जय हिंद दोस्तों, आपका अपने परिवार यूट्यूब चैनल रंजित एजुकेशनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में देखेंगे कि बिहार कर्मचारी चयन आयोग भर्ती 2025 में दोस्तों निकल कर आ गए हैं। ऑफिशियल नोटिफिकेशन दोस्तों अपडेट हो चुका है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। और ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुका है। आयु क्या है, योग्यता क्या है, सैलरी क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, इसी के बारे में हम आपको एकदम डिटेल में जानकारी प्राप्त करेंगे। जो टोटल पोस्ट निकाला गया दोस्तों, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। दोस्तों, अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो थोड़ा सा भी स्किप मत करिएगा, नहीं तो दोस्तों आपको संपूर्ण जानकारी प्राप्त नहीं हो पाएगी। तो चलिए अब हम और आगे चलते हैं। तो दोस्तों, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि पोस्ट नेम बिहार एसएससी बीएसएससी सब यानी कि स्टेटिकल जो ये वैकेंसी है दोस्तों 1 अप्रैल 2025 को दोस्तों सरकारी रिजल्ट पर निकली है। कै बजे? 7:48 PM पर दोस्तों निकाली गई है। वैकेंसी का नाम है बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन बीएसएससी। और आगे चलते हैं। आगे दोस्तों अब हम बात करेंगे कि इसका अप्लाई डेट कब से शुरू हो रहा है और फीस कितना लग रहा है। तो अप्लाई डेट दोस्तों 1 अप्रैल यानी कि आज से ही दोस्तों इसका अप्लाई डेट शुरू है। 1 अप्रैल 2025 से दोस्तों अप्लाई डेट शुरू है। अब लास्ट डेट की बात कर लेते हैं तो 19 अप्रैल 2025 इसका लास्ट डेट है। 19 अप्रैल 2025 इसका लास्ट डेट है। अब हम फीस पेमेंट की बात कर लेंगे। फीस पेमेंट की बात कर लेते हैं तो जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 540 रुपया और एससी एसटी फीमेल कैंडिडेट की बात कर लेते हैं तो 135 रुपया लग रहा है। दोस्तों, आप लोग इस बात को ध्यान दीजिएगा। और आगे चलते हैं। अब यहाँ पर हम बात करेंगे कि एज लिमिट कितना रखा गया है। एज लिमिट की बात कर लेते हैं तो जो एज का गणना होगा 1/8/2024 से गणना होगा। मिनिमम एज 21 साल और मैक्सिमम एज की बात कर लेते हैं तो 37 साल मेल कैंडिडेट के लिए रखा गया है। और यानी कि मैक्सिमम एज 37 साल। दोस्तों, अगर यानी कि ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 3 साल का छूट, और एससी एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 5 साल का छूट दिया जाएगा। और फीमेल कैंडिडेट की बात कर लेते हैं तो यानी कि मैक्सिमम जो एज रखा गया है 21 से लेकर 40 साल तक, इस बात को जरूर ध्यान दीजिएगा दोस्तों। और आगे चलते हैं। आगे अब हम बात करेंगे ये जो वैकेंसी है इसमें एलिजिबिलिटी क्या रखा गया है कि यानी कि जो वैकेंसी है दोस्तों बिहार कर्मचारी चयन आयोग जो भर्ती 2025 में निकाली गई है, इसमें क्वालिफिकेशन क्या रखा गया है इसी के बारे में हम बात करेंगे। और जो पोस्ट का नाम है SUB यानी कि सब स्टैटिकल ऑफिसर, ब्लैक स्टैटिकल ऑफिसर पोस्ट का नाम है। टोटल जो पोस्ट निकाला गया है 682 टोटल पोस्ट है। अब एलिजिबिलिटी की बात कर लेते हैं तो आपके पास ग्रेजुएशन होने चाहिए, यानी कि ग्रेजुएशन होने चाहिए। किस किस सब्जेक्ट से बात कर लेते हैं, यानी कि बैचलर डिग्री इन इकोनॉमिक मैथ और स्टैटिक एज वन ऑफ सब्जेक्ट, और स्टैटिक भी एक सब्जेक्ट से होने चाहिए, तब हम आप अप्लाई कर सकते हैं। और आगे चलते हैं। आगे अब हम बात करेंगे कि ये जो वैकेंसी है 642 मेल और फीमेल कैंडिडेट के लिए कितना कितना पोस्ट निकाला गया है। तो सबसे पहले अगर हम मेल कैंडिडेट जनरल की बात कर लेते हैं तो 313 पोस्ट, ईडब्ल्यूएस के लिए 68 पोस्ट, बीसी के लिए 62 पोस्ट, ईबीसी के लिए 112 पोस्ट। अब हम बात करेंगे कि फीमेल कैंडिडेट के लिए, तो फीमेल कैंडिडेट बीसी के लिए 22 पोस्ट, एससी के लिए 98 और एसटी के लिए 7 पोस्ट। तो टोटल जो पोस्ट हो गया 682 टोटल पोस्ट हो गया। आप लोग यहाँ पर कैटेगरी वाइज मेल और फीमेल कैंडिडेट जान चुके। और आगे चलते हैं। आगे दोस्तों अब हम बात करेंगे सिलेक्शन प्रोसेस किस तरह इसका होगा। तो इसमें 2 पेपर होंगे, एक प्री होगा एक मेंस होगा। प्री मेंस होने के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद मेडिकल होगा, मेडिकल होने के बाद आपका सीधे सिलेक्शन हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग और आगे चलेंगे।
प्री और मेंस के सिलेबस के बारे में बात करेंगे। इसमें कितने सब्जेक्ट होते हैं, कितने नंबर के क्वेश्चन आते हैं, क्या इसमें नेगेटिव मार्क होता है नहीं होता है, इसी के बारे में हम आपको एकदम डिटेल में जानेंगे। तो चलिए आगे चलते हैं। आगे दोस्तों अब हम प्री है इसमें 2 पेपर होगा, एक प्री मेंस। तो प्री के सिलेबस की बात कर लेते हैं। तो पहले जीके जीएस, मैथ, साइंस और रीजनिंग से क्वेश्चन आएंगे। तो जीके जीएस से 50 क्वेश्चन, मैथ से 25 क्वेश्चन, साइंस से 25 क्वेश्चन और रीजनिंग की बात कर लेते हैं तो 50 क्वेश्चन। टोटल जो क्वेश्चन हो जाएगा 150 क्वेश्चन हो जाएंगे। 600 मार्क्स के टोटल क्वेश्चन हो जाएंगे। जो टाइम दिया जाएगा 2 घंटा 15 मिनट, या फिर कह सकते हैं 135 मिनट, 2 घंटा 15 मिनट या 135 मिनट का टाइम दिया जाएगा। नेगेटिव मार्क इसमें 1/3 है, इस बात को जरूर ध्यान दीजिएगा। और आगे चलते हैं। आगे अब हम बात करेंगे मेंस का जो सिलेबस। मेंस में सबसे पहला आपका पेपर होगा हिंदी का। हिंदी का सिर्फ आपका क्वालिफाई के लिए पेपर होगा। उसके बाद दूसरा पेपर होगा, यानी कि जो प्री की तरह दोस्तों इसका भी सिलेबस सेम है। जीके जीएस, मैथ, साइंस, रीजनिंग। जीके से 50 क्वेश्चन और मैथ से बात कर लेते 25 क्वेश्चन, साइंस से 25 क्वेश्चन और रीजनिंग से 50 क्वेश्चन। टोटल जो क्वेश्चन हो जाएगा 150 क्वेश्चन, 600 नंबर का, यानी कि 600 नंबर हो जाएंगे। और जो टाइम दिया जाएगा 2 घंटा 15 मिनट या कह सकते हैं 135 मिनट का समय दिया जाएगा दोस्तों। और जो नेगेटिव मार्क इसमें भी सेम है, 1/3 नेगेटिव मार्क है। तो दोस्तों आप लोगों को बिहार कर्मचारी चयन आयोग भर्ती परीक्षा 2025 में जो अभी अभी दोस्तों सरकारी रिजल्ट पर निकाली गए, उसके बारे में हमने आपको एकदम संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर दी है। अगर आपको किसी भी प्रकार का समस्या होता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिए। अगर कमेंट जिस विषय पर ज़्यादा होगा दोस्तों, अगर यानी जिस विषय पर ज़्यादा होगा उसे सॉल्यूशन के लिए दोस्तों हम उसी पर एकदम डिटेल में वीडियो बना देंगे, आपको संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो जाएगी। अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन जरूर दबा दीजिए। तब तक के लिए जय हिंद। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।